आरडीजे वाले डॉक्टर डूम का प्लान हमारी सोच से बहुत आगे है और आरडीजे वाला डॉक्टर डूम एक विलन नहीं एक हीरो है ऐसा उसे लगता है और वो इनकर्जन को रोकने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को टारगेट करने वाला है। और अभी के नए रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर डूम उन कैरेक्टर्स को ढूंढ रहा है जिनकी वजह से इनकर्जन शुरू हुआ है। और इसमें सबसे पहला नाम आता है स्टीव रोजर्स का। हाँ जी, कैप्टन अमेरिका। कहा जा रहा है कि जब स्टीव टाइम में पीछे गया पेगी कार्टर के साथ रहने के लिए तो अब उसने एक इनकर्जन क्रिएट कर दिया था। और अब कुछ लोग कहेंगे कि लोकी सीजन 1 में तो टीवीए ने कहा था कि एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल विधि का विधान था, ये तो होना ही था, इससे तो कुछ भी चेंज नहीं होता। लेकिन याद रखो टीवीए तो टाइम और स्पेस से बाहर है और लोकी और सिल्वी के बाद तो टीवीए पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब सभी टाइमलाइंस पूरी तरह से आजाद हैं। अब ऐसे में टीवीए वाले किसी को भी रोक नहीं रहे। अब जाहिर सी बात है कि स्टीव के पेगी के पास वापस जाने से मल्टीवर्स में इफेक्ट पड़ना तो था ही। और यहाँ पर कनेक्शन आता है माइकल वार्डन का, वही राइटर जिन्होंने लोकी सीजन 1 लिखा था। अब वही राइटर एवेंजर्स डूम्सडे की स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं। अब इसके बारे में जो भी होगा वो क्लियर और बेहतर होगा। और अब डॉक्टर डूम सिर्फ स्टीव रोजर्स को ही नहीं और भी दूसरे 6 कैरेक्टर्स को टारगेट करने वाला है। जैसे नंबर 1 पर मोनिका रैम्बो, जो कि अभी एक्समैन यूनिवर्स में बसी है। और एक यूनिवर्स का इंसान दूसरे यूनिवर्स में रहे तो वो मल्टीवर्स में दरार शुरू कर सकता है, इसलिए मोनिका के लिए डॉक्टर डूम एक्स मैंशन पर अटैक करेगा। नंबर 2 डॉक्टर स्ट्रेंज। मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस मूवी में बार बार अलग अलग यूनिवर्स में जाने से उसने इनकर्जन शुरू कर दिया है और क्लिया खुद आकर कहती है कि तुमने इनकर्जन शुरू कर दिया है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से क्लिया डॉक्टर डूम के लिए काम करती है, वो अलग बात है कि उसे वो पता नहीं। नंबर 3 स्कारलेट विच। बिना किसी मतलब के बच्चे तलाशने के लिए उसने डार्क कोड को यूज करके मल्टीवर्स को मैनिपुलेट किया और द्वारा एक यूनिवर्स के इतने बड़े सुपर हीरो टीम इल्यूमिनाटी को भी खत्म कर दिया। अभी तो मल्टीवर्स के लिए डॉक्टर डूम से भी खतरनाक तो स्कारलेट विच है। अब डूम चाचा स्कारलेट विच के पीछे इनकर्जन की वजह से पड़े है या दूसरे। और फिर नंबर 4 पर लोकी। अभी तो लोकी एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर डूम को पहुँचना मुश्किल है और डूम को लगता है कि उसने जो कुछ भी किया उसकी वजह से इनकर्जन हुआ। नंबर 5 सिल्वी। जैसे हीरो रिमेन्स को मारने के बाद इन्फिनाइट ब्रांचेस खुल गई और इसका सीधा असर मल्टीवर्स पर पड़ा, इसलिए तो वो भी डॉक्टर डूम की लिस्ट में आ गई। नंबर 6 रीड रिचर्ड्स। मल्टीवर्स और इनकर्जन के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज रखने वाला स्मार्टेस्ट मैन अलाइव, लेकिन इल्यूमिनाटी की गलती और उसके यूनिवर्स क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट ने भारी नुकसान किया। और रीड के साथ डूम का पहले का हिसाब भी तो है ना। और ऐसे दूसरे काफी सारे सुपर हीरोज है जिनकी वजह से इनकर्जन शुरू हुआ था और अभी उनका नाम इस रिपोर्ट पर नहीं आया, इसलिए इन दूसरे सुपर हीरोज के बारे में दूसरे वीडियो में बात करते हैं। और डॉक्टर डूम ये सब मल्टीवर्स को बचाने के लिए कर रहा है, इसलिए वो खुद की नजर में एक हीरो है और दूसरों को उसका तरीका पसंद नहीं आता, इसलिए वो उनके लिए विलन है। तो यार अब तुम्हारी नजर में आरडीजे वाला डॉक्टर डूम क्या है, एक हीरो, एक एंटी हीरो या एक विलन? कमेंट में बताओ। और एक बात बताऊं, यहाँ पर साइड में ना एक शादी हो रही है, चलो अब फोकट का खाने चलते हैं। तो जाते जाते चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब मारो। मैं तो चला, बाय बाय। चल राकेश एक बाड़ी का सूट दिलवा दे।